मैं इस वक्त एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हूं। एक धोखा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और ये धोखा हुआ है कश्मीरी आर्ट को लेके। एक कालीन एक दुकानदार ने बेचा है टूरिस्ट को और बताया कि ये हैंडमेड कालीन है, जबकि वो मशीन मेड कालीन था। उसने शिकायत कर दी है। फिलहाल वो शॉप जो है वो इसी टंगमर्ग रोड पे है एक जगह, उसको सील कर दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी मुनीर, जो यहां से रिपोर्टिंग करते हैं गुलमर्ग एरिया से। मुनीर, क्या है ये खबर? ये तो जो टूरिस्ट हैं वो हर्ट हो जाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि अक्सर लोग जो हैं वो हैंडमेड ही बेचते हैं, हैंडमेड के नाम पे। और एक टैगिंग भी होती है, वो जो हैंडमेड चीजें होती हैं उसकी एक टैगिंग होती है। लेकिन ये जो खबर है, क्या है ये मुनीर खबर? देखिए, ये जो खबर है, क्योंकि एक सयाह आया है और उन्होंने यहाँ से एक शोरूम है इसी गुलमर्ग हाईवे पे, तो उन्होंने क्या है कालीन वहां से खरीदा है और उसको कहा गया है कि ये हाथ से बना हुआ कालीन है, और जबकि वो यानी मशीन मेड है और मशीन से बना हुआ है। और उसके बाद जब उस टूरिस्ट ने शिकायत की नहीं है, वो मशीन मेड था, बताया है कि ये हैंडमेड है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। वो 2,27,000 में वो कालीन वहां पे फरोख्त बेचा गया है। तो उसके बाद जब महकमा के पास इस सयाह ने, जो टूरिस्ट आया था, उन्होंने शिकायत की है और उसमें बाज़ाब्ता लिखा है, उन्होंने कहा है कि जीएसटी बिल जब मांगी गई है वो शोरूम जो है वो नाकाम हुआ है वो देने में भी। तो उसके बाद महकमे ने कार्रवाई की है। फिलहाल उसको, उस शोरूम को ब्लैक लिस्ट किया गया है और सील भी किया गया है, जैसा डायरेक्टर ने भी कहा है, जो हैंडीक्राफ्ट्स के हैंडलूम के डायरेक्टर हैं। तो इस तरह जो बाकी दस्तकार है, और वो कहते हैं इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए। जो मसनूई ये जो चीजें हैं, यानी जो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ वाबस्ता लोग हैं वो चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट के नाम पे धोखा हुआ है। एक टूरिस्ट को चीट किया गया है। किसी टूरिस्ट को चीट ना किया जाए उसका मुतालबा यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ के दुकानदार कर रहे हैं, यहाँ जो कालीन बेचते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हैं, वही ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी टूरिस्ट को ठगा ना जाए। जी मुनीर। बिल्कुल। तो ये जो दस्तकार हैं अब ये भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके जो काम से इस यानी काम पे दब्बा लग जाता है। हाँ बिल्कुल, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके हाथों में ये जादूगरी है, हुनरमंदी है, अब उन पे भी यानी दब्बा लग जाता है। इस तरह के अगर कोई मसनूई आलात जो है फरोख्त कर रहे हैं, तो वो भी आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि वक्त पर अगर ऐसे लोगों को यानी कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए, तो आने वाले वक्त में जो ये हमारी मैशियत है, जो हमारी दस्तकारी है, दुनिया में मशहूर है, वो कहीं ना कहीं बच जाएगी। तो हमारा भी ये हाईलाइट करने का मकसद ये है कि किसी भी टूरिस्ट के साथ कोई ठगी नहीं होनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई मशीन मेड चीज हैंडीक्राफ्ट के नाम पे नहीं बेचा जाना चाहिए। और जो दस्तकार हैं, जो अपने हाथों का जादू बिखेरते हैं इन चीजों पे, वो भी चाहते हैं कि उनका नाम बदनाम ना हो। और यही वजह है कि हैंडीक्राफ्ट कई जगहों पे जवाल पजीर हुआ है, क्योंकि मशीन मेड चीजें आई हैं और उनको हैंडीक्राफ्ट जो है उसके नाम पे बेचा जाता है। तो ऐसा यहाँ पे अब ना हो, उसके लिए अब फिलहाल कार्रवाई कर दी गई है। उस दुकान को सील कर दिया गया है, कार्रवाई इनिशिएट कर दी गई है, लेकिन ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, यानी वो अब ये चीजें नहीं बेच सकता है। तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, और ये तो है कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत मशहूर है और इकोनॉमी बूस्टर अगर कोई है चीज, वो टूरिज्म भी है, और साथ ही हैंडीक्राफ्ट यानी दस्तकारी से हमें काफी फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ की चीजें जो हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीजें, वो एक्सपोर्ट होती हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलता है।